ड्रीम न्यूज नेटवर्क पर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सपना। केंद्र में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने कुछ मुद्दों पर अपनी बात अलग क्या रख दी, उनकी तो जान के लाले पड़ गई। इतना ही नहीं, बिहार की राजनीति में भी कुछ अलग तरह की हलचल शुरू हो गई। बता दें कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि बीजेपी जल्द ही चिराग पासवान को धोखा दे सकती है, क्योंकि कुछ समय पहले ही आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने दावा किया था कि चिराग पासवान के 3 सांसद बीजेपी में जाने वाले हैं। तो वहीं एक और नेता ने नया दावा कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शुक्रवार को यानी कि 30 अगस्त को बयान दिया कि बीजेपी ने स्पष्ट कहा है कि जल्द ही क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, नेता ने यह भी दावा किया कि भादो खत्म होने के बाद ही एनडीए के दलों में भारी भगदड़ भी मच सकती है। ये तूफान आने से पहले की खामोशी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि मोदी के दीवाने चिराग पासवान ने ऐसा क्या कर दिया कि बीजेपी की तरफ से उन्हें कभी भी धोखा मिल सकता है। तो आइए आपके इन सवालों का जवाब भी हम आपको दे देते हैं। दरअसल चिराग पासवान ने कोटा के अंदर कोटा को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार के फैसले से अपना निर्णय बिल्कुल अलग रखा था। इसके साथ ही लेटरल एंट्री से हॉल में 45 पदों पर नियुक्ति निकली थी। इस पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी थी। इसके साथ ही चिराग पासवान ने केंद्र को घेरने का भी काम किया था, जिसके बाद इस फैसले को रद्द करना पड़ गया था। जब केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में वक्फ संशोधन पेश किया गया तो इसका भी विरोध पासवान जी ने किया था, जिसके बाद वक्फ बिल बोर्ड को जेपी में भेजने की मांग की गई। इसके बाद भी पीएम के दीवाने चिराग पासवान रुके नहीं, बल्कि झारखंड में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। दरअसल बीते 25 अगस्त को उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि अगर बात बनती है तो ठीक है, नहीं तो वह झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल रहे चिराग पासवान ने जातीय जनगणना को लेकर विपक्ष के सुर में सुर भी मिलाया है। हालांकि इतनी सारी बातों के बाद चिराग पासवान का बयान भी सामने आया है, जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं कि कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। मेरी पार्टी के सांसद खुद स्पष्टीकरण दे चुके हैं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने पर सभी का सहयोग रहा है, सबकी सहमति रही है। जो लोग सोचते हैं कि इस तरीके की सोच या अफवाह को हवा देकर चिराग पासवान को डरा दिया जाएगा, तो एक कांच की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। खैर, अब देखना होगा कि चिराग पासवान को सच में बीजेपी से धोखा मिलता है या फिर विपक्ष की बातें हवा हवाई रहती हैं। बाकी देश भर की तमाम बड़ी खबरों के लिए और विस्तार से खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए ड्रीम न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।